मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया है या नहीं, लेकिन बहरिया टाउन के रोड्स की प्लानिंग बहुत ही अजीब है। भले वो बहरिया टाउन लाहौर हो या बहरिया टाउन इस्लामाबाद या इवन बहरिया टाउन कराची, आपको बहरिया टाउन का मैप बहुत ही अजीब नजर आता है। सबसे पहले तो रोड्स एक तो सीधे नहीं है, जगह जगह रोड्स कर्व हो जाते हैं और रोड्स एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में भी नहीं है, जैसे कि हमें मैथमेटिक्स की बुक्स में ब्लॉक्स नजर आते हैं, बल्कि रोड बीच में से रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस रोड को देखें, ये रोड ज्यादा बेहतर नहीं होता कि ये पूरा होता ताकि लोगों को गुजरने में आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि लगता ऐसा है कि डेवलपर्स ने इसको जानबूझकर ऐसा बनाया है। हम सब जानते हैं कि बहरिया टाउन भरकर जमीन खरीदता है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बाद में खरीदी गई, वरना रोड सीधे ही होते। इवन कि एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर या अर्बन प्लानर से भी रोड्स को कोई बनवाएगा तो सबसे पहले वो स्ट्रेट लाइंस ही खींचेगा। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात तब आती है जब हम बहरिया टाउन के अलावा कोई भी दूसरा इलाका देखें। फॉर एग्जांपल लाहौर का कृष्णनगर को देखें तो खूबसूरत ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं। यही इस्लामाबाद का G9 एरिया या कराची का PCHS का एरिया देखें, ये कराची का डिफेंस फेज 5 का, इवन के कोई भी दूसरा इलाका देखें, आपको परफेक्ट ग्रिड पैटर्न नजर आता है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुबई के अल-सत्वा का एरिया को देखें, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन को देखें, आपको वहां भी ग्रिड लाइन रोड्स दिखेंगे। लेकिन जब बात बहरिया टाउन की आती है तो हमें एक अजीब सिविल प्लानिंग नजर आती है। फॉर श्योर बहरिया टाउन ने किसी बेकार अर्बन प्लानर से तो काम नहीं करवाया होगा, तो फिर ऐसे अजीब रोड आखिर क्यों? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना ही मेरा कोई बहरिया टाउन से ताल्लुक है। और तो और ये अजीब रोड सिर्फ बहरिया टाउन ही यूज नहीं कर रहा, बल्कि इमार का प्रोजेक्ट कैनियन व्यूज देखें जो कि इस्लामाबाद में है, मैप देखें अजीब, यही DHA की सरीन सिटी में भी देखें, अजीब सी ही प्लानिंग हो रही है। मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि अब जितनी भी न्यू रियल एस्टेट की डेवलपमेंट हो रही है दुनिया भर में, वो ग्रिड सिस्टम से इनकरेज नहीं की जा रही है, बल्कि इस तरह के टेढ़े मेढ़े रोड्स और डेड एंड्स पर प्लानिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रिड सिस्टम की दुबई के अल-सत्वा एरिया की मिसाल दी, लेकिन सत्वा एक पुराना एरिया है दुबई का। दुबई की ग्रीन कम्युनिटी को देखें तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न नजर आएगा जो हमें बहरिया टाउन या दूसरे प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहा है। लेकिन क्यों ये डेवलपर्स परफेक्ट स्मूथ लाइंस को छोड़कर टेढ़े रोड और इवन डेड एंड्स को प्रमोट कर रहे हैं? ग्रिड पैटर्न्स सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये इतने पुराने हैं कि जब सफर मेनली पैदल या घोड़े गाड़ी या गधा गाड़ी से किया जाता था या ट्राम से होता था पूरी दुनिया में, और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ये जरूरी था कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो ऐसा होना चाहिए कि वहां पर ट्राम की लाइंस बिछाई जा सके और ट्राम के स्टॉप्स तक पहुंचना आसान हो। लेकिन फिर 19वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमोबाइल बूम आना शुरू हुआ और लोगों ने कार्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे हुआ ये कि डेवलपर्स ने अपने पैसे बचाने के लिए ऐसे डिजाइन बनाना शुरू किए जो कि ट्राम के स्टॉप से थोड़े दूर भी हो सकते थे, लेकिन कार फ्रेंडली थे। फिर 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था, लेकिन मैं क्विकली ये बता देता हूं कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बुरे तरीके से गिर गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, दुनिया भर के बिजनेस ठप हो गए। कि तबाही थी ग्रेट डिप्रेशन दुनिया भर के लिए। जिससे हुआ मेनली ये कि जब जब कोई रियल एस्टेट डेवलपर अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बैंक से लोन मांगने जाता था तो बैंक उसे मना कर देता था, क्योंकि मुसलसल लोन डिफॉल्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका में एक फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा वजूद में आया। इस इदारे का काम यह था कि वो बैंक के सामने किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर की गारंटी लेगा ताकि बैंक उस डेवलपर को आसानी से लोन दे सके। लेकिन डेवलपर के लिए FHA ने अपनी शराइत रखी कि जो भी अर्बन प्लानिंग होगी वो FHA की गाइडलाइन के मुताबिक होगी। सिंस के डेवलपर के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं तो उन्होंने बात मान ली। FHA का बेसिक प्लान कुछ इस तरह का था। FHA चाहता था कि किसी भी पीस ऑफ लैंड को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उसके बीचों बीच एक इंपॉर्टेंट जगह हो, जैसे कि कोई स्कूल, जितनी भी फास्ट लेन या बिजी रोड्स हो वो साइड्स पर हो और कोई रोड सीधा दूसरे बड़े रोड से ना मिले। दुकानें इस यूनिट के कॉर्नर्स पर हो, जबकि पार्क्स वगैरह यूनिट के अंदर हो। रोड्स ऐसे बनाए जाए कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना आसान हो, और इसको नेबरहुड यूनिट कहा गया, यानी कि मोहल्ला कहा गया।
ना ये एक अच्छी प्लानिंग तो नजर आती है, लेकिन बहरिया टाउन में तो बंद गलियां भी नजर आती हैं जगह जगह। ये कहां से आ गए? 1940 तक कुछ डेवलपर्स चाहते थे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं जहां शोर शराबा ज्यादा ना हो, तो उन्होंने गलियों में बंद गलियां शामिल करना शुरू कर दी। लेकिन बात सिर्फ शोर शराबे तक ही महदूद नहीं थी। बंद गलियों में कम बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल होता था, और सिंस के अब गली सिर्फ यहाँ के रिहायशियों के लिए ही थी और ट्रैफिक का गुजर कम होना था, तो वो डेवलपर्स उन गलियों को पतला भी बना सकते थे, जिससे डेवलपर को और ज्यादा पैसा बचता था। लेकिन डेवलपर्स अपनी मर्जी से बहुत छोटे छोटे रोड्स या बंद गलियां नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो करनी थी, और ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस चाहती थी कि गाड़ियों के अंदर आने और बंद गली में टर्न करने पार्किंग के बकायदा जगह हो। तो उन्होंने डेवलपर्स को फोर्स किया कि वो 3 बातों का ख्याल रखें अपनी डेवलपमेंट में। नंबर 1, मोहल्ला डिजाइन करते वक्त थ्रू ट्रैफिक ना जाने दें, बल्कि कर्वी रोड्स बनाएं ताकि कार्स की स्पीड स्लो करनी पड़े उन रोड्स पर चलाने के लिए। नंबर 2, टी जंक्शंस का इस्तेमाल किया जाए, ना कि स्ट्रेट रोड्स का, ताकि रोड एक्सीडेंट कम हो, क्योंकि स्टडी से पता लगा कि टी जंक्शंस की वजह से 8 गुना 8 टाइम्स एक्सीडेंट कम होते थे। नंबर 3, लूप्स एंड बंद गलियां बनाई जाएं ताकि सिर्फ वही लोग रोड्स को इस्तेमाल करें जिनको इस्तेमाल करना चाहिए है। और यही हमें बहरिया टाउन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में नजर आता है। हाउएवर, अगर आप बहरिया टाउन लाहौर का सबसे पुराना प्रोजेक्ट देखें तो उसमें आपको टी जंक्शन तो नजर आएंगे, लेकिन बंद गलियां नजर नहीं आएंगी, जो कि बाद के प्रोजेक्ट्स में शामिल की गई, क्योंकि बहरिया टाउन चाहता है कि वो अपने रहने वाले रिहायशियों को एक शोर शराबे से दूर एक प्राइवेसी मुहैया करे, और रिहायशियों की गलियों में कोई ऐरा गैरा या दूसरे मोहल्ले के लोग ना फिर रहे हों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहरिया टाउन मेनली ये चाहता है कि इनके प्रोजेक्ट में सिर्फ वही लोग रहें जिनके पास कार है, और ये पूरा डिजाइन टी जंक्शंस, लूप्स, बंद गलियां और कर्वी रोड्स सिर्फ एक तरह के मोड ऑफ ट्रैवल को फेवर करते हैं, कार के। मैंने कुछ जानने वालों से बात की जो बहरिया टाउन में रह रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा है कि बहरिया टाउन में कार के बगैर रहना मुमकिन है, तो ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि कार के बगैर रहना बहरिया टाउन में बहुत ही मुश्किल है, और हमें अब अच्छे से पता है कि क्यों। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।